पूरा बच्चू चले गई सबको हाट चले जाओ एक घंटा लेट से आते हैं, क्या दिक्कत है? हाट में लेट से 8,000 ज्यादा कब बजे 8-9 बजे चला जाता है। भोर में उठ के चले जाता कैसे है? आइए 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 अच्छा स्वागत है हर लगे जा उसे आगुदी जा रही थी जाए हां आगुदी आप जाइए आइए पूरे हट जाए जाने वाला है किसी उड़े मत नया मोबाइल ले सकते चंद्री निकला तुमको लगा ना नहीं आप कम कमेंट नहीं लगा है आदिल भाई आगे आइए ना। आदिल जाओ बस आइए को जब इधर ये आगुदी चले उस आइए आगे दोस्त आगो दोनों तरफ भैया हां हेलो ये हटा तो पिने ले इधर लाइन थोड़ा सा बीच में गैपिंग बना लीजिए थोड़ा पीछे हो जाइए हम लोग का फोटो ना फोटो हां बस माशाल्लाह डांस भैया सुनिए हाँ अमोद भाई बस 1,69,00,000 1,69,00,000 अच्छा सर 2024 का चुनाव को लेकर क्या कहिएगा इन दिनों जो है कुछ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेडीयू जो है राजद में विलय हो जाएगा और 2024 में राजद का क्या रोल रहेगा सर। देखिए तो कल बता ही दिए मुख्यमंत्री, क्योंकि गले मिलके दोनों तेजस्वी जी लालू जी सब कोई गले मिलके एक साथ निकले। आज जदयू का कार्यकारिणी का बैठक है दिल्ली में, तो नीतीश जी बोल ही दिए। ये तो हर जगह लोगों का चर्चा का विषय रहता ही है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 2024 में कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को और सरकार बनाएगा। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जेडीयू जो है रिश्ता राजद से तोड़ लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाने में नीतीश जी का बहुत अहम रोल है और हमारे नेता तेजस्वी जी का। दोनों मिल करके पूरे देश मतलब में घूम करके सारे बड़े नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस गठबंधन को बनाने के बाद आज वो पीछे नहीं हटेंगे। लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार लगी हुई है, उनकी मीडिया लगी हुई है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो लगी हुई है कि ये गठबंधन किसी तरह टूटे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा उन्हीं के दिमाग का उपज है। हर दिन नई नई बात लेके आते हैं
नई नई बात करते हैं कि गठबंधन ये हो जाएगा, जदयू में विलय हो जाए, जदयू विलय हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कल की बात से उन्होंने संकेत दे दिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, आप लोग का जो है 2024 का रणनीति क्या रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप लोग? हम लोग विकास का मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे। और केंद्र सरकार का जो जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो, कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई त्राहिमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। प्याज का रेट, आलू का रेट, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसान मजदूर के पहुंच से बाहर हो गया है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो है इन दिनों जो है सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो है 950 1000 में मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने जब सत्ता में जब केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था, हमारे मंत्री स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर का कीमत 360 रुपये था, लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। 200 रुपया घटाने के बाद भी हजार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को। तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, एक रोजगार भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी चल रहा है। हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.11 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा, तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है। सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है, इसलिए आने वाले दिनों में तो उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लड़ेंगे। सर, एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बादल विधानसभा में कितना विकास हुआ अभी तक, ये चीज़ जानकारी? वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेराघाट आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कार्य जब भी था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया। हम लोग आए, लिखा पढ़ी किए, उसके बाद जा कर के इस रोड का काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया। फिर हम लोग इसके पीछे लगे, ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बीट खुल गया है, वो फाइनेंसिंग के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था। किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा, और हम समझते हैं इंशाल्लाह जनवरी से, लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का, चौड़ीकरण का। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे, यहाँ लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आया हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा। मैं वादा किया था लोगों से। फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा था, तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था, कार्य जब भी उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें भी बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन हमारे लायक काम हो गया था, तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया। जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली
उस पावर ग्रिड को सप्लाई है। और फॉरबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फॉरबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉरबिसगंज से कनेक्ट ये होता, लाइट कट जाती है तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी और आज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट। 65 करोड़ की लागत से आपको निसंद्रा टू झाला, उसमें लगभग 11-12 पुल है। सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क, कलियागंज से घनी फुलसरा जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं, वो सड़क अररिया डिवीजन में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है। रोड हम लोग जब जाते हैं, लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीजन में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेकनी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेरागाछ सीधा गाछ हो जाएगा समझ। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और सर कि टेरागाछ क्या पूरा बिहार में ही नल जल योजना जो है धरातल पर फेल दिख रहा है और ये आप ही की सरकार की बनाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? किसी आदमी को शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है। हर घर में नल जल तो लग चुका है लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये हमारे नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोगों की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ, MP साहब भी थे और सारे विधायक थे। तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है, कुछ वार्ड छूट गया है, तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी उनी सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था। तो ये सब समस्या थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है आप हमको बताइए, जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है आप लोग बताइए, हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको अच्छा सर, ठीक करने का काम जाते एक करवाएंगे। संदेश और आप बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा के साथ जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देके जाइएगा आज टेरागाछ की धरती से? हम तो यही कहेंगे कि जो विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें, तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। लोधावाड़ी का जिक्र किया आपने, वहाँ से लगातार खबरें आ रही है कि अवैध खनन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बालू माफिया जो है वहाँ पर बालू खनन कर रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोगों को जानकारी मिली थी, यहाँ से दिया था, हम लोगों ने माइनिंग अफसर को बोला था। कल हम लोग बल्कि इस बात को रखे भी दिशा की बैठक में, तो माइनिंग अफसर बोला कि हम लोग वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, अभी शायद खनन नहीं हो रहा है, वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, उस पर जाँच चल रहा है कि कौन वहाँ मिट्टी काटा क्या है, उस पर कार्रवाई होगी। कल किशनगंज की सब जमीन पर तमाम तर जो संवेदक है किशनगंज के लोग, उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का, जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग, ये छोटे लोग। लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोजगारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ी
पूरा बस्ती चले गई सबको हाट के लिए एक घंटा लेट से आते हैं, क्या दिक्कत है? हाथ तो अभी चल रहा है। लेट से 8,000 ज्यादा कब बजे 8-9 बजे चला जाता है भोर में उठ के चले जाता है अस्सलाम वालेकुम। कैसे है? आइए 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 अच्छा स्वागत है हम लोग जहाँ और जहाँ आगू दिया नहीं दे जाए हाँ आगू दिया आप जाइए आइए पूरे हट जाएंगे नया मोबाइल ले सकते चांदरी ऊपर निकला तुमको लगा ना। लगे आपका कैमरा नहीं आदिल भाई आगे आइए ना। आदिल जाओ दोनों भैया हाँ हेलो ये हटा तो पिने ले इधर लाइन थोड़ा सा बीच में गैपिंग बना दीजिए थोड़ा पीछे हो जाइए हम लोग का फोटो ना फोटो डांस भैया हाँ अमन भाई 1,69,00,000 1,69,00,000 अच्छा सर 2024 का चुनाव को लेकर क्या कहिएगा इन दिनों जो है कुछ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेडीयू जो है राजद में विलय हो जाएगा और 2024 में राजद का क्या रोल रहेगा सर देखिए तो कल बता ही दिए मुख्यमंत्री, क्योंकि गले मिल के दोनों तेजस्वी जी लालू जी सब कोई गले मिल के एक साथ निकले। आज जदयू का कार्यकारिणी का बैठक है दिल्ली में, तो नीतीश जी बोल ही दिए। ये तो हर जगह लोगों का चर्चा का विषय रहता ही है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 2024 में कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को और सरकार बनाएगा। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जेडीयू जो है रिश्ता राजद से तोड़ लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाने में नीतीश जी का बहुत अहम रोल है और हमारे नेता तेजस्वी जी का दोनों मिल करके पूरे देश मतलब में घूम घूम करके सारे बड़े नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस गठबंधन को बनाने के बाद आज वो पीछे नहीं हटेंगे। लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार लगी हुई है, उनकी मीडिया लगी हुई है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो लगी हुई है कि ये गठबंधन किसी तरह टूटे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा उन्हीं के दिमाग का उपज है। हर दिन नई नई बात लेके आते हैं, नई नई बात करते हैं कि गठबंधन ये हो जाएगा, जदयू में विलय हो जाए, जदयू विलय हो जाएगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है। कल की बात से उन्होंने संकेत दे दिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, आप लोग का जो है 2024 का रणनीति क्या रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप लोग? हम लोग विकास का मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे और केंद्र सरकार का जो जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई त्राहिमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। प्याज का रेट, आलू का रेट, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसान मजदूर के पहुंच से बाहर हो गया है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो है इन दिनों जो है सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो है 950 1000 में मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने जब सत्ता में जब केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था, हमारे मंत्री स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर का कीमत 360 रुपये था, लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। 200 रुपया घटाने के बाद भी हजार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को, तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, एक रोजगार भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्जाम हुआ, फिर अभी चल रहा है। हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.1 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है, सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में तो उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लोग लड़ेंगे। सर, एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बादल विधानसभा अंदर कितना विकास हुआ अभी तक, ये चीज़ जानकारी? वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेराघाट आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कार्य भी था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया। हम लोग आए, लिखा पढ़ी किए, उसके बाद जा करके इस रोड का काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया। फिर हम लोग इसके पीछे लगे, ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बिड खुल गया है, वो फाइनेंसिंग के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था। किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा और हम समझते हैं इंशाल्लाह लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का, चौड़ीकरण का। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे, यहाँ लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आया हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा। मैं वादा किया था लोगों से। फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा था, तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था, कार्य भी उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें भी बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन हमारे लायक काम हो गया था, तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया। जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली उस पावर ग्रिड को सप्लाई है, और
फॉरबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फॉरबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉरबिसगंज से कनेक्ट ये होता लाइट कट जाती है तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी और आज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट 65 करोड़ की लागत से। आपको निसंद्रा टू झाला उसमें लगभग 11-12 पुल है, सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क कलियागंज से घनी फुलसरा जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं वो सड़क अररिया डिवीजन में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है। रोड हम लोग जब जाते हैं या लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीजन में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेकनी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेरागाछ सीधा गाछ हो जाएगा समझ। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और सर कि टेरागाछ क्या पूरा बिहार में ही नल जल योजना जो है धरातल पर फेल दिख रहा है और ये आप ही की सरकार की बनाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? किसी आदमी को शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है, हर घर में नल जल तो लग चुका है लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये हमारे नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोग की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ MP साहब भी थे और सारे विधायक थे, तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है कुछ वार्ड छूट गया है तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी उनी सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये सब समस्या थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है आप हमको बताइए, जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है आप लोग बताइए, हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको अच्छा सर, ठीक करने का जाते काम जाते एक करवाएंगे। संदेश और आप बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा के साथ जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देके जाइएगा आज टेरागाछ की धरती से? हम तो यही कहेंगे कि जो विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें, तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। लोधावाड़ी का जिक्र किया आपने, वहाँ से लगातार खबरें आ रही है कि अवैध खनन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बालू माफिया जो है वहाँ पर बालू का खनन कर रहे हैं, कुछ जानकारी? हम लोगों को जानकारी मिली थी, यहाँ से दिया था, हम लोगों ने माइनिंग अफसर को बोला था। कल हम लोग बल्कि इस बात को रखे भी दिशा की बैठक में, तो माइनिंग अफसर बोला कि हम लोग वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, अभी शायद खनन नहीं हो रहा है, वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, उस पर जाँच चल रहा है कि कौन वहाँ मिट्टी काटा क्या है, उस पर कार्रवाई होगी। कल किशनगंज की सर्वजमीन पर तमाम सर जो संवेदक है किशनगंज के लोग, उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का, जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग ये छोटे के लोग, लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोजगारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए बैठिए सभी बैठिए।
पूरा बस्ती चले गई हाँ सबको हाट के लिए एक घंटा लेट से आते हैं, क्या दिक्कत है? हाथ में भी चलता रहेगा। लेट से 8,000 ज्यादा कब बजे 8-9 बजे चला जाता है भोर में उठ के चले जाता है अस्सलाम वालेकुम। कैसे है? आइए आइए है आइए कैसा है उसे 100 दे हर लगे आगू दे जाने दे जाए हाँ आगू दे हाँ, आप जाइए आइए पूरे हटे नया मोबाइल ले सकते चांदरी निकला तुमको लगा लगे आप हम कैमरा नहीं आदिल भाई आगे आइए ना। आदिल जाओ बस आइए दोनों तरफ भैया हाँ हेलो ये हटा तो सब पीने ले इधर लाइन थोड़ा सा बीच में गैपिंग बना दीजिए थोड़ा पीछे हो जाइए हम लोग का फोटो ना फोटो हाँ बस डांस भैया हाँ अमन भाई 1,69,00,000। 1,69,00,000। अच्छा सर 2024 का चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? इन दिनों जो है कुछ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेडीयू जो है राजद में विलय हो जाएगा और 2024 में राजद का क्या रोल रहेगा सर? देखिए तो कल बता ही दिए मुख्यमंत्री, क्योंकि गले मिल के दोनों तेजस्वी जी लालू जी सब कोई गले मिल के एक साथ निकले। आज जदयू का कार्यकारिणी का बैठक है दिल्ली में, तो नीतीश जी बोल ही दिए। ये तो हर जगह लोगों का चर्चा का विषय रहता ही है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 2024 में कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को और सरकार बनाएगा। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जेडीयू जो है रिश्ता राजद से तोड़ लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाने में नीतीश जी का बहुत अहम रोल है और हमारे नेता तेजस्वी जी का। दोनों मिल करके पूरे देश मतलब मैं घूम करके सारे बड़े नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस गठबंधन को बनाने के बाद आज वो पीछे नहीं हटेंगे। लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार लगी हुई है, उनकी मीडिया लगी हुई है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो लगी हुई है कि ये गठबंधन किसी तरह टूटे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा उन्हीं के दिमाग का उपज है। हर दिन नई नई बात लेके आते हैं, नई नई बात करते हैं कि गठबंधन ये हो जाएगा, जदयू में विलय हो जाए, जदयू विलय हो जाएगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है। कल की बात से उन्होंने संकेत दे दिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, आप लोग का जो है 2024 का रणनीति क्या रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप लोग? हम लोग विकास का मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे। और केंद्र सरकार का जो जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो, कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई त्राहिमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। सर एक प्याज का रेट, आलू का रेट, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसान मजदूर के पहुंच से बाहर हो गया है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो है इन दिनों जो है सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो है 950 1000 में मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने जब सत्ता में जब केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था, हमारे मंत्री स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर का कीमत 360 रुपये था, लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। 200 रुपया घटाने के बाद भी हजार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को, तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, एक रोजगार भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी चल रहा है। हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.1 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है, सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लोग लड़ेंगे। सर एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बादल विधानसभा अंदर कितना विकास हुआ अभी तक, ये चीज़ जानकारी। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेराघाट आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कार्य जब भी था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया। हम लोग आए, लिखा पढ़ी किए, उसके बाद जा करके इस रोड का काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया। फिर हम लोग इसके पीछे लगे, ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बीट खुल गया है, वो फाइनेंसिंग के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था। किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा, और हम समझते हैं इंशाल्लाह लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का, चौड़ीकरण का। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे, यहाँ लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आया हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा। मैं वादा किया था लोगों से। फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा था, तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था, कार्य भी उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें भी बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन हमारे लायक काम हो गया था, तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया। जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली उस पावर ग्रिड को सप्लाई है, और
फारबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फारबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फारबिसगंज से कनेक्ट ये होता लाइट कट जाती है तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट आप हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी और आज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट। 65 करोड़ की लागत से आपको निसंद्रा टू झाला उसमें लगभग 11-12 पुल है। सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क कलियागंज से घनी फुलसरा जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं वो सड़क अररिया डिवीजन में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है। रोड हम लोग जब जाते हैं या लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीजन में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेकनी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेरागाछ सीधा गाछ हो जाएगा समझ। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और सर कि टेरागाछ क्या पूरा बिहार में ही नल जल योजना जो है धरातल पर फेल दिख रहा है और ये आप ही की सरकार की बनाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? किसी आदमी को शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है। हर घर में नल जल तो लग चुका है लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये हमारे नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोग की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ MP साहब भी थे और सारे विधायक थे, तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है कुछ वार्ड छूट गया है तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी उनी सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये सब समस्या थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है आप हमको बताइए, जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है आप लोग बताइए, हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको अच्छा सर, ठीक करने का जाते काम जाते एक करवाएंगे। संदेश और आप बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा के साथ जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देके जाइएगा आज टेरागाछ की धरती से? हम तो यही कहेंगे कि जो विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें, तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। लोधावाड़ी का जिक्र किया आपने, वहाँ से लगातार खबरें आ रही है कि अवैध खनन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बालू माफिया जो है वहाँ पर बालू खनन कर रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोगों को जानकारी मिली थी, यहाँ से दिया था, हम लोगों ने माइनिंग अफसर को बोला था। कल हम लोग बल्कि इस बात को रखे भी दिशा की बैठक में, तो माइनिंग अफसर बोला कि हम लोग वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, अभी शायद खनन नहीं हो रहा है, वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, उस पर जांच चल रहा है कि कौन वहाँ मिट्टी काटा क्या है, उस पर कार्रवाई होगी। कल किशनगंज की सब जमीन पर तमाम तर जो संवेदक है किशनगंज के लोग, उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का, जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग ये क्षेत्र के लोग, लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोजगारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठी बैठी बैठी
पूरा बस्ती चले गई हाँ सबको हाट चले जाओ एक घंटा लेट से आते हैं, क्या दिक्कत है? हाथ में अभी तक तो लेट से 8,000 ज्यादा कब बजे 8-9 बजे चला जाता है भोर में उठ के चले जाता है अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? आइए आइए है आइए क्या हाउस स्वागत है हल्ला आगुदी जाने दे जाए हाँ आगुदी हाँ, आप जाइए भाई आइए पूरे हट जाएंगे नया मोबाइल ले सकते चांदरी निकला तुमको लगा लगे आप हम कैमरा नहीं आदिल भाई आगे आइए ना। आदिल जाओ बस आइए दोनों तरफ भैया हाँ हेलो ये हटा तो पीने ले इधर लाइन थोड़ा सा बीच में गैपिंग बना लीजिए थोड़ा पीछे हो जाइए हम लोग का फोटो ना फोटो डांस भैया हाँ अमन भाई 1,69,00,000। 1,69,00,000 अच्छा सर 2024 का चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? इन दिनों जो है कुछ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेडीयू जो है राजद में विलय हो जाएगा और 2024 में राजद का क्या रोल रहेगा सर? देखिए तो कल बता ही दिए मुख्यमंत्री, क्योंकि गले मिलके दोनों तेजस्वी जी लालू जी सब कोई गले मिलके एक साथ निकले। आज जदयू का कार्यकारिणी का बैठक है दिल्ली में, तो नीतीश जी बोल ही दिए। ये तो हर जगह लोगों का चर्चा का विषय रहता ही है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 2024 में कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को और सरकार बनाएगा। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जेडीयू जो है रिश्ता राजद से तोड़ लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाने में नीतीश जी का बहुत अहम रोल है और हमारे नेता तेजस्वी जी का दोनों मिल करके पूरे देश मतलब मैं घूम करके सारे बड़े नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस गठबंधन को बनाने के बाद आज वो पीछे नहीं हटेंगे। लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार लगी हुई है, उनकी मीडिया लगी हुई है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो लगी हुई है कि ये गठबंधन किसी तरह टूटे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा उन्हीं के दिमाग का उपज है। हर दिन नई नई बात लेके आते हैं, नई नई बात करते हैं कि गठबंधन ये हो जाएगा, जदयू में विलय हो जाए, जदयू विलय हो जाएगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है। कल की बात से उन्होंने संकेत दे दिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, आप लोग का जो है 2024 का रणनीति क्या रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप लोग? हम लोग विकास का मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे और केंद्र सरकार का जो जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई त्राहिमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। प्याज का रेट, आलू का रेट, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसान मजदूर के पहुंच से बाहर हो गया है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो है इन दिनों जो है सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो है 950 1000 में मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने जब सत्ता में जब केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था, हमारे मंत्री स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर का कीमत 360 रुपये था, लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। 200 रुपया घटाने के बाद भी हजार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को, तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, एक रोजगार भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्जाम हुआ, फिर अभी चल रहा है। हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.11 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है, सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में तो उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लड़ेंगे। सर, एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बादल विधानसभा में कितना विकास हुआ अभी तक, ये चीज़ जानकारी। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेराघाट आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कार्य जब भी था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया। हम लोग आए, लिखा पढ़ी किए, उसके बाद जा कर के इस रोड का काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया। फिर हम लोग इसके पीछे लगे, ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बीट खुल गया है, वो फाइनेंसिंग के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था। किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा और हम समझते हैं इंशाल्लाह लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का, चौड़ीकरण का। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे, यहाँ लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आया हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा। मैं वादा किया था लोगों से। फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा था, तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था, कार्य जब भी उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें भी बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन हमारे लायक काम हो गया था, तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया। जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली उस पावर ग्रिड को सप्लाई है, और
फॉरबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फॉरबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉरबिसगंज से कनेक्ट ये होता लाइट कट जाती है तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट आप हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी और आज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट। 65 करोड़ की लागत से आपको निसंद्रा टू झाला उसमें लगभग 11-12 पुल है। सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क कलियागंज से घनी फुलसरा जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं वो सड़क अररिया डिवीजन में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है। रोड हम लोग जब जाते हैं या लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीजन में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेक्नी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेरागाछ सीधा गाछ हो जाएगा समझ। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और सर कि टेरागाछ क्या पूरा बिहार में ही नल जल योजना जो है धरातल पर फेल दिख रहा है और ये आप ही की सरकार की बनाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? किसी आदमी को शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है। हर घर में नल जल तो लग चुका है लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये हमारे नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोग की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ MP साहब भी थे और सारे विधायक थे, तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है कुछ वार्ड छूट गया है तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी उनी सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था। ये सब समस्या थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है आप हमको बताइए, जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है आप लोग बताइए, हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको अच्छा सर, ठीक करने का काम जाते एक करवाएंगे। संदेश और आप बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा के साथ जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देके जाइएगा आज टेरागाछ की धरती से? हम तो यही कहेंगे कि जो विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें, तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। लोधावाड़ी का जिक्र किया आपने, वहाँ से लगातार खबरें आ रही है कि अवैध खनन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बालू माफिया जो है वहाँ पर बालू से खनन कर रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोगों को जानकारी मिली थी, यहाँ से दिया था, हम लोगों ने माइनिंग अफसर को बोला था। कल हम लोग बल्कि इस बात को रखे भी दिशा की बैठक में, तो माइनिंग अफसर बोला कि हम लोग वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, अभी शायद खनन नहीं हो रहा है, वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, उस पर जाँच चल रहा है कि कौन वहाँ मिट्टी काटा क्या है, उस पर कार्रवाई होगी। कल किशनगंज की सब जमीन पर तमाम तर जो संवेदक है किशनगंज के लोग, उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का, जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग ये क्षेत्र के लोग, लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोजगारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए।
पूरा बस्ती चले गई हाँ सबको हाट के लिए एक घंटा लेट से जाते हैं, क्या दिक्कत है? हाथ में भी चलते रहेगा। लेट से 8,000 ज्यादा कब बजे 8-9 बजे चला जाता है भोर में उठ के चले जाता अस्सलाम वालेकुम। कैसे है? आइए आइए है आइए अच्छा हम सब स्वागत है हम लोग जहाँ उसे आगू दे जाने दे जाए हाँ आगू दे हाँ, आप जाइए आइए आइए पूरे हट जाएंगे नया मोबाइल ले सकते चंद्री निकला तुमको लगा ना लगे आपका कैमरा नहीं आदिल भाई आगे आइए ना। आदिल जाओ बस दोनों भैया हाँ हेलो ये हटा तो चलो पिने ले इधर लाइन थोड़ा सा बीच में गैपिंग बना दीजिए थोड़ा पीछे हो जाइए हम लोग का फोटो ना फोटो डांस भैया हाँ अमोद भाई 1,69,00,000। 1,69,00,000 अच्छा सर 2024 का चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? इन दिनों जो है कुछ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेडीयू जो है राजद में विलय हो जाएगा और 2024 में राजद का क्या रोल रहेगा सर? देखिए तो कल बता ही दिए मुख्यमंत्री, क्योंकि गले मिल के दोनों तेजस्वी जी लालू जी सब कोई गले मिल के एक साथ निकले। आज जदयू का कार्यकारिणी का बैठक है दिल्ली में, तो नीतीश जी बोल ही दिए। ये तो हर जगह लोगों का चर्चा का विषय रहता ही है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 2024 में कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को और सरकार बनाएगा। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जेडीयू जो है रिश्ता राजद से तोड़ लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाने में नीतीश जी का बहुत अहम रोल है और हमारे नेता तेजस्वी जी का दोनों मिल करके पूरे देश मतलब में घूम घूम करके सारे बड़े नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस गठबंधन को बनाने के बाद आज वो पीछे नहीं हटेंगे। लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार लगी हुई है, उनकी मीडिया लगी हुई है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो लगी हुई है कि ये गठबंधन किसी तरह टूटे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा उन्हीं के दिमाग का उपज है। हर दिन नई नई बात लेके आते हैं
नई नई बात करते हैं कि गठबंधन ये हो जाएगा, जदयू में विलय हो जाए, जदयू विलय हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कल की बात से उन्होंने संकेत दे दिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, आप लोग का जो है 2024 का रणनीति क्या रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप लोग? हम लोग विकास का मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे। और केंद्र सरकार का जो जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो, कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई त्राहिमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। प्याज का रेट, आलू का रेट, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसान मजदूर के पहुंच से बाहर हो गया है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो है इन दिनों जो है सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो है 950 1000 में मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने जब सत्ता में जब केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था, हमारे मंत्री स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर का कीमत 360 रुपये था। लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। 200 रुपया घटाने के बाद भी हजार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ ढकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को। तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, एक रोजगार भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी चल रहा है। हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.1 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है। सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है, इसलिए आने वाले दिनों में तो उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लोग लड़ेंगे। सर, एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बादल विधानसभा में कितना विकास हुआ अभी तक, ये चीज़ जानकारी? वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेराघाट आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कार्य जब भी था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया। हम लोग आए, लिखा पढ़ी किए, उसके बाद जा कर के इस रोड का काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया। फिर हम लोग इसके पीछे लगे, ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बीट खुल गया है, वो फाइनेंस के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था। किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा, और हम समझते हैं इंशाल्लाह जनवरी से, लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का, चौड़ीकरण का। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे, यहाँ लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आया हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा। मैं वादा किया था लोगों से। फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा था, तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था। कार्य जब भी उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें भी बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन हमारे लायक काम हो गया था, तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया। जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली
उस पावर ग्रिड को सप्लाई है। और फॉरबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फॉरबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉरबिसगंज से कनेक्ट ये होता, लाइट कट जाती है तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी और आज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट। 65 करोड़ की लागत से आपको निसंद्रा टू झाला उसमें लगभग 11-12 पुल है। सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क कलियागंज से घनी फुलसरा जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं वो सड़क अररिया डिवीजन में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है। रोड हम लोग जब जाते हैं या लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीजन में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेकनी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेरागाछ सीधा गाछ हो जाएगा समझ। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और सर कि टेरागाछ क्या पूरा बिहार में ही नल जल योजना जो है धरातल पर फेल दिख रहा है और ये आप ही की सरकार की बनाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? किसी आदमी को शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है। हर घर में नल जल तो लग चुका है लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये हमारे नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोग की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ MP साहब भी थे और सारे विधायक थे, तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है कुछ वार्ड छूट गया है तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी उनी सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये सब समस्या थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है आप हमको बताइए, जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है आप लोग बताइए, हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको अच्छा सर, ठीक करने का जाते काम जाते एक करवाएंगे। संदेश और आप बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा के साथ जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देके जाइएगा आज टेरागाछ की धरती से? हम तो यही कहेंगे कि जो विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें, तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। लोधाबाड़ी का जिक्र किया आपने, वहाँ से लगातार खबरें आ रही है कि अवैध खनन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बालू माफिया जो है वहाँ पर बालू को खान कर रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोगों को जानकारी मिली थी, यहाँ से दिया था, हम लोगों ने माइनिंग अफसर को बोला था। कल हम लोग बल्कि इस बात को रखे भी दिशा की बैठक में, तो माइनिंग अफसर बोला कि हम लोग वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, अभी शायद खनन नहीं हो रहा है, वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, उस पर जाँच चल रहा है कि कौन वहाँ मिट्टी काटा क्या है, उस पर कार्रवाई होगी। कल किशनगंज की सब जमीन पर तमाम तर जो संवेदक है किशनगंज के लोग, उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का, जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग ये छोटे के लोग, लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोजगारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए।
पूरा बस्ती चले गई सबको हाट के ले एक घंटा लेट से आते हैं, क्या दिक्कत है? हाथ में भी लेट से 8,000 ज्यादा कब बजे 8-9 बजे चला जाता है भोर में उठ के चले जाता है अस्सलामुअलैकुम। कैसे है? आइए आइए है आइए लोकल लोग आ गए स्वागत है हम लोग आगू दी जाने दे जाए हाँ आगू दी हाँ, आप जाइए आइए पूरे हट जाएंगे नया मोबाइल ले सकते चांदरी ऊपर निकला तुमको लगा लगे आपका कैमरा नहीं आदिल भाई आगे आइए ना। आदिल क्या हुआ दोस्त दोनों भैया हाँ हेलो ये हटा तो पिने ले इधर लाइन थोड़ा सा बीच में गैपिंग बना दीजिए थोड़ा पीछे हो जाइए हम लोग का फोटो ना फोटो डांस भैया हाँ अमन भाई 1,69,00,000। 1,69,00,000। अच्छा सर 2024 का चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? इन दिनों जो है कुछ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेडीयू जो है राजद में विलय हो जाएगा और 2024 में राजद का क्या रोल रहेगा सर? देखिए तो कल बता ही दिए मुख्यमंत्री, क्योंकि गले मिल के दोनों तेजस्वी जी लालू जी सब कोई गले मिल के एक साथ निकले। आज जदयू का कार्यकारिणी का बैठक है दिल्ली में, तो नीतीश जी बोल ही दिए। ये तो हर जगह लोगों का चर्चा का विषय रहता ही है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 2024 में कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को और सरकार बनाएगा। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जेडीयू जो है रिश्ता राजद से तोड़ लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाने में नीतीश जी का बहुत अहम रोल है और हमारे नेता तेजस्वी जी का दोनों मिल करके पूरे देश मतलब में घूम घूम करके सारे बड़े नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस गठबंधन को बनाने के बाद आज वो पीछे नहीं हटेंगे। लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार लगी हुई है, उनकी मीडिया लगी हुई है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो लगी हुई है कि ये गठबंधन किसी तरह टूटे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा उन्हीं के दिमाग का उपज है। हर दिन नई नई बात लेके आते हैं,
नई नई बात करते हैं कि गठबंधन ये हो जाएगा, जदयू में विलय हो जाए, जदयू विलय हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कल की बात से उन्होंने संकेत दे दिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, आप लोग का जो है 2024 का रणनीति क्या रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप लोग? हम लोग विकास का मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे। और केंद्र सरकार का जो जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो, कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई तराहिमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। प्याज का रेट, आलू का रेट, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसान मजदूर के पहुंच से बाहर हो गया है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो है इन दिनों जो है सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो है 950 1000 में मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने जब सत्ता में जब केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था, हमारे मंत्री स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर का कीमत 360 रुपये था, लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। 200 रुपया घटाने के बाद भी हजार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को, तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, एक रोजगार भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी चल रहा है। हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.1 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है, सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लोग लड़ेंगे। सर, एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बादल विधानसभा में कितना विकास हुआ अभी तक, ये चीज़ जानकारी? वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेराघाट आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कार्य भी था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया। हम लोग आए, लिखा पढ़ी किए, उसके बाद जा करके इस रोड का काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया। फिर हम लोग इसके पीछे लगे, ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बीट खुल गया है, वो फाइनेंसिंग के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था, किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा। और हम समझते हैं इंशाल्लाह लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का, चौड़ीकरण का। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे, यहाँ लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आया हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा। मैं वादा किया था लोगों से। फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा था, तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था, कार्य भी उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें भी बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन हमारे लायक काम हो गया था, तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया। जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली
उस पावर ग्रिड को सप्लाई है। और फॉरबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फॉरबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉरबिसगंज से कनेक्ट ये होता लाइट कट जाती है तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट आप हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी और आज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट। 65 करोड़ की लागत से आपको निसंद्रा टू झाला उसमें लगभग 11-12 पुल है। सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क कलियागंज से घनी फुलसरा जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं वो सड़क अररिया डिवीजन में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है। रोड हम लोग जब जाते हैं या लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीजन में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेकनी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेरागाछ सीधा गाछ हो जाएगा समझ लीजिए। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और सर कि टेरागाछ क्या पूरा बिहार में ही नल जल योजना जो है धरातल पर फेल दिख रहा है और ये आप ही की सरकार की बनाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? किसी आदमी को शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है। हर घर में नल जल तो लग चुका है लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये हमारे नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोग की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ MP साहब भी थे और सारे विधायक थे, तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है कुछ वार्ड छूट गया है तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी उनी सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये सब समस्या थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है आप हमको बताइए, जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है आप लोग बताइए, हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको अच्छा सर, ठीक करने का जाते काम जाते एक करवाएंगे। संदेश और आप बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा के साथ जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देके जाइएगा आज टेरागाछ की धरती से? हम तो यही कहेंगे कि जो विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। लोधावाड़ी का जिक्र किया आपने, वहाँ से लगातार खबरें आ रही है कि अवैध खनन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बालू माफिया जो है वहाँ पर बालू खनन कर रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोगों को जानकारी मिली थी, यहाँ से दिया था, हम लोगों ने माइनिंग अफसर को बोला था। कल हम लोग बल्कि इस बात को रखे भी दिशा की बैठक में, तो माइनिंग अफसर बोला कि हम लोग वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, अभी शायद खनन नहीं हो रहा है, वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, उस पर जाँच चल रहा है कि कौन वहाँ मिट्टी काटा क्या है, उस पर कार्रवाई होगी। कल किशनगंज की सब जमीन पर तमाम सर जो संवेदक है किशनगंज के लोग, उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का, जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग के लोग, लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोजगारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद। बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए।
पूरा बस्ती चले गई हाँ सबको हाट के ले जाओ 1 घंटा लेट से आते हैं, क्या दिक्कत है? हाथ में भी चलता रहेगा। लेट से 8,000 ज्यादा कब बजे 8-9 बजे चला जाता है भोर में उठ के चले जाता है अस्सलाम वालेकुम। कैसे है? आइए आइए है आइए क्या हम सब सौ दे हर लगे आगू दी जाने दे जाए हाँ आगू दी हाँ, आप जाइए आइए पूरे हटे नया मोबाइल ले सकते चांदरी निकला तुमको लगा लगे आप हम कैमरा नहीं आदिल भाई आगे आइए ना। आदिल क्या बस दोनों तरफ भैया हाँ हेलो ये हटा तो पीने ले इधर लाइन थोड़ा सा बीच में गैपिंग बना दीजिए थोड़ा पीछे हो जाइए हम लोग का फोटो ना फोटो हाँ बस डांस भैया हाँ अमन भाई 1,69,00,000। 1,69,00,000 अच्छा सर 2024 का चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? इन दिनों जो है कुछ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेडीयू जो है राजद में विलय हो जाएगा और 2024 में राजद का क्या रोल रहेगा सर? देखिए तो कल बता ही दिए मुख्यमंत्री, क्योंकि गले मिल के दोनों तेजस्वी जी लालू जी सब कोई गले मिल के एक साथ निकले। आज जदयू का कार्यकारिणी का बैठक है दिल्ली में, तो नीतीश जी बोल ही दिए। ये तो हर जगह लोगों का चर्चा का विषय रहता ही है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 2024 में कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को और सरकार बनाएगा। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जेडीयू जो है रिश्ता राजद से तोड़ लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाने में नीतीश जी का बहुत अहम रोल है और हमारे नेता तेजस्वी जी का। दोनों मिल करके पूरे देश मतलब मैं घूम करके सारे बड़े नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस गठबंधन को बनाने के बाद आज वो पीछे नहीं हटेंगे। लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार लगी हुई है, उनकी मीडिया लगी हुई है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वो लगी हुई है कि ये गठबंधन किसी तरह टूटे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा उन्हीं के दिमाग का उपज है। हर दिन नई नई बात लेके आते हैं, नई नई बात करते हैं कि गठबंधन ये हो जाएगा, जदयू में विलय हो जाए, जदयू विलय हो जाएगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है। कल की बात से उन्होंने संकेत दे दिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, आप लोग का जो है 2024 का रणनीति क्या रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप लोग? हम लोग विकास का मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे। और केंद्र सरकार का जो जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो, कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई त्राहिमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। सर एक प्याज का रेट, आलू का रेट, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसान मजदूर के पहुंच से बाहर हो गया है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो है इन दिनों जो है सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो है 950 1000 में मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने जब सत्ता में जब केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था, हमारे मंत्री स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर का कीमत 360 रुपये था, लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। 200 रुपया घटाने के बाद भी हजार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को, तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, एक रोजगार भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी चल रहा है। हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.11 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है, सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लड़ेंगे। सर एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बादल विधानसभा अंदर कितना विकास हुआ अभी तक, ये चीज़ जानकारी? वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेराघाट आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कार्य जब भी था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया। हम लोग आए, लिखा पढ़ी किए, उसके बाद जा कर के इस रोड का काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया। फिर हम लोग इसके पीछे लगे, ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बीट खुल गया है, वो फाइनेंसिंग के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था, किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा। और हम समझते हैं इंशाल्लाह लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का, चौड़ीकरण का। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे, यहाँ लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आया हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा। मैं वादा किया था लोगों से। फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा था, तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था, कार्य भी उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें भी बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन हमारे लायक काम हो गया था, तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया। जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली उस पावर ग्रिड को सप्लाई है, और
फॉरबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फॉरबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉरबिसगंज से कनेक्ट ये होता लाइट कट जाती है तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी और आज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट। 65 करोड़ की लागत से आपको निसंद्रा टू झाला उसमें लगभग 11-12 पुल है। सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क कलियागंज से घनी फुलसरा जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं वो सड़क अररिया डिवीजन में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है। रोड हम लोग जब जाते हैं या लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीजन में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेक्नी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेरागाछ सीधा गाछ हो जाएगा समझ। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और सर कि टेरागाछ क्या पूरा बिहार में ही नल जल योजना जो है धरातल पर फेल दिख रहा है और ये आप ही की सरकार की बनाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? किसी आदमी को शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है। हर घर में नल जल तो लग चुका है लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये हमारे नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोग की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ MP साहब भी थे और सारे विधायक थे, तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है कुछ वार्ड छूट गया है तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी वानी सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था, ये सब समस्या थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है आप हमको बताइए, जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है आप लोग बताइए, हम लोग एक्जीक्यूटिव से बात करके उसको अच्छा सर, ठीक करने का काम जाते एक संदेश और आप बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा के साथ जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देके जाइएगा आज टेरागाछ की धरती से? हम तो यही कहेंगे कि जो विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें, तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। लोधावाड़ी का जिक्र किया आपने, वहाँ से लगातार खबरें आ रही है कि अवैध खनन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बालू माफिया जो है वहाँ पर बालू खनन कर रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोगों को जानकारी मिली थी, यहाँ से दिया था, हम लोगों ने माइनिंग अफसर को बोला था। कल हम लोग बल्कि इस बात को रखे भी दिशा की बैठक में, तो माइनिंग अफसर बोला कि हम लोग वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, अभी शायद खनन नहीं हो रहा है, वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, उस पर जाँच चल रहा है कि कौन वहाँ मिट्टी काटा क्या है, उस पर कार्रवाई होगी। कल किशनगंज की सब जमीन पर तमाम तर जो संवेदक है किशनगंज के लोग, उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का, जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग ये छोटे के लोग, लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोजगारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए।
पूरा बस्ती चले गई हाँ सबको हाट के लिए एक घंटा लेट से आते हैं, क्या दिक्कत है? हम तो अभी तक लेट से 8,000 ज्यादा कब बजे 8-9 बजे चला जाता है भोर में उठ के चले जाता है अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? आइए आइए है आइए एक टाका उसे 100 दे हर लगे जा उसे आगू दे जाने दे जाए हां आगू दे आप जाइए भाई आइए पूरे हट जाएंगे जाने वाला है किसी उड़े मत नया मोबाइल ले सकते चांदरी निकला तुमको लगा लगे आप हम कैमरा नहीं ए आदिल भाई आगे आइए ना। आदिल जाओ बस आइए इधर को जाते इधर ये आगू चलो आइए आगे दोस्त आगो चल ले लो दोनों तरफ भैया हां हेलो ये हटा तो जरूर सबको पिने ले इधर लाइन थोड़ा सा बीच में गैपिंग बना लीजिए थोड़ा पीछे हो जाइए हम लोग का फोटो ना फोटो हां बस डांस भैया हाँ अमोद भाई 1,69,00,000। 1,69,00,000। अच्छा सर 2024 का चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? इन दिनों जो है कुछ जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेडीयू जो है राजद में विलय हो जाएगा और 2024 में राजद का क्या रोल रहेगा सर? देखिए तो कल बता ही दिए मुख्यमंत्री, क्योंकि गले मिलके दोनों तेजस्वी जी लालू जी सब कोई गले मिलके एक साथ निकले। आज जदयू का कार्यकारिणी का बैठक है दिल्ली में, तो नीतीश जी बोल ही दिए। ये तो हर जगह लोगों का चर्चा का विषय रहता ही है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 2024 में कामयाबी मिलेगी इंडिया गठबंधन को और सरकार बनाएगा। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जेडीयू जो है रिश्ता राजद से तोड़ लेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि गठबंधन बनाने में नीतीश जी का बहुत अहम रोल है और हमारे नेता तेजस्वी जी का, दोनों मिल करके पूरे देश मतलब मैं घूम करके सारे बड़े नेता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो उस गठबंधन को बनाने के बाद आज वो पीछे नहीं हटेंगे। लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार लगी हुई है, उनकी मीडिया लगी हुई है, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो लगी हुई है कि ये गठबंधन किसी तरह टूटे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा उन्हीं के दिमाग का उपज है। हर दिन नई नई बात लेके आते हैं, नई नई बात करते हैं कि गठबंधन ये हो जाएगा, जदयू में विलय हो जाए, जदयू विलय हो जाएगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है। कल की बात से उन्होंने संकेत दे दिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा सर, आप लोग का जो है 2024 का रणनीति क्या रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप लोग? हम लोग विकास का मुद्दा लेके आएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके आएंगे और केंद्र सरकार का जो जब वो सत्ता में आई थी तो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया था वो कि महंगाई कम कर देंगे। तो आज महंगाई त्राहिमाम है। लोग जो सरसों तेल 80 रुपया 70 रुपया किलो के हिसाब से लोग खरीदते थे, आज 200-220 रुपया किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। प्याज का रेट, आलू का रेट, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसान मजदूर के पहुंच से बाहर हो गया है। अच्छा, कुछ राज्यों में जो है इन दिनों जो है सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 450 में मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो है 950 1000 में मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने जब सत्ता में जब केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था, हमारे मंत्री स्मृति ईरानी जी सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही थी और चूड़ी भेजा था मनमोहन सिंह जी को, जबकि उस वक्त सिलेंडर का कीमत 360 रुपये था, लगभग हम लोग के क्षेत्र में 400 रुपया था। आज वो सिलेंडर 1200 रुपया पहुँच गया। 200 रुपया घटाने के बाद भी हजार रुपया में आज मिल रहा है सिलेंडर। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इस बात का पता है और सब जान रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों को अमीर बनाने के पर गामजन है, अमीर बना रहा है, बाकी लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रहा है। तो ये सब जान रहा है इस बात को, तो इसलिए यही सारा मुद्दा रहेगा। अब रोजगार का ले लीजिए कि सरकार जब आया था तो बोली थी केंद्र सरकार की 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। क्या 1 रुपया आया? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, एक रोजगार भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग की गठबंधन की सरकार जब आई थी, हमारे नेता तेजस्वी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और बारी बारी से नौकरी मिल रहा है लोगों को। आपने देखा कि अभी लगभग 1,20,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर दूसरा 1,20,000 का अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी चल रहा है। हर विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग में, हर विभाग में बहाली का काम चल रहा है। और 25 तक जो वादा किए हैं कि 10 लाख डायरेक्ट रोजगार और 10 लाख इनडायरेक्ट रोजगार लोगों को मिलेगा, तो ये मिल रहा है। लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। अभी जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुआ, इससे भी पूरे देश को लाभ मिला है। जाति जनगणना से आप देख लीजिए कि ये पता चला है कि कौन जाति कितना है, यानी कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। नीतीश कुमार जी का यही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिलेगा, चाहे वो हर क्षेत्र में हो। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ तो सुरजापुरी जो जिसको हम लोग कहते हैं सुरजापुरी मुसलमान, तो वो नौकरी में 0.11 से भी कम में है। तो इस चीज़ का जो सामंजस्य करना होगा, सरकार जो भी सरकार बनाएगा तो कोई अब चुप नहीं बैठेगा। अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सब तैयार बैठा है, सबको अपनी आबादी की जानकारी हो चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में तो उसी बात को लेकर के मुद्दा रहेगा, चुनाव लड़ेंगे। सर, एक सवाल था, अपने कार्यकाल में भी अभी जो बादल विधानसभा में कितना विकास हुआ अभी तक, ये चीज़ जानकारी। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जब आए जीत करके, आपका जो टेराघाट आने वाली सड़क था, अब 2015 में टेंडर हुआ था, हम लोग 2020 में जीत के आए, लास्ट में 2020 के। उस वक्त तक ये रोड, जबकि 2 साल का उसका कार्य जब भी था, 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाया, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाया। हम लोग आए, लिखा पढ़ी किए, उसके बाद जा कर के इस रोड का काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं किया। फिर हम लोग इसके पीछे लगे, ये चौड़ीकरण का स्वीकृति भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेक्निकल बिड खुल गया है, वो फाइनेंसिंग के लिए भेज दिया गया है पटना, और 26 को खुलना था। किसी कारणवश वो 26 को नहीं खुल करके 2 को खुलेगा और हम समझते हैं इंशाल्लाह लास्ट जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस रोड का, चौड़ीकरण का। और विकास के लिए जब हम लोग आए थे, यहाँ लाइट की बहुत असुविधा था। हमने लोगों को कहा, लोग बोल रहे थे कि हर आदमी बोल के चले जाता कि मैं आया हूँ, मैं आपका काम करके जाऊँगा। मैं वादा किया था लोगों से। फिर हम लोग इसके लिए विभाग से मिले, हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले, तो मालूम हुआ कि यहाँ जो पलासी पावर ग्रिड जो बन रहा था, तो उसमें 5 साल के लिए उनको काम का ये दिया गया था। कार्य जब भी उनका 5 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 साल में ही हम लोग दबाव बना करके, जबकि कार्य उसमें भी बाकी है, काम चल रहा है, लेकिन हमारे लायक काम हो गया था, तो हमने दबाव बना करके उनको चालू करवा दिया। जो किशनगंज से 1,32,000 किलोवाट बिजली उस पावर ग्रिड को सप्लाई है, और
फॉरबिसगंज से भी ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है कि ये अगर किशनगंज से लाइन कट ऑफ होता है तो फॉरबिसगंज से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अगर फॉरबिसगंज से कनेक्ट ये होता लाइट कट जाती है तो किशनगंज से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ लाइट आप हम नहीं समझते कि जा रहा होगा। लोगों को मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त के बाद से लोगों को लाइटें बेहतर मिलेगी और मिल रहा है। ये आप लोग बेहतर बताइएगा कि आज हमने उस वक्त भी बोला था कि बहादुरगंज से भी बेहतर लाइट की सुविधा हो जाएगी और आज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आपका लोधावाड़ी वाला पुल भी टेंडर में आ गया। अब वो लगभग 65 करोड़ की लागत से 300 मीटर लंबी पुल बनेगी, लगभग 1000 फीट। 65 करोड़ की लागत से आपको निसंद्रा टू झाला उसमें लगभग 11-12 पुल है। सारा पुल का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। आपको मालूम होगा कि कलियागंज की सड़क कलियागंज से घनी फुलसरा जो खजूरबाड़ी होते हुए जिस सड़क पे हम लोग आते हैं वो सड़क अररिया डिवीजन में था, जिस कारण काफ़ी दिनों से रोड एकदम खंडर हो गया है। रोड हम लोग जब जाते हैं या लोग कह रहे थे कि बहुत खंडर की स्थिति थी, तो हमने उसको ये करके फिर RWD किशनगंज में डिवीजन में करवाया, उसको ट्रांसफ़र करवाया और टेंडर प्रक्रिया में है वो भी। उसमें भी लगभग टेक्नी हाट के पास पुल होगा, गमरिया के पास पुल है, उसमें भी लगभग 8-10 पुल है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम समझते कि ये सारा मार्च में सबका काम चालू हो जाएगा इलेक्शन से पहले और हम समझते हैं कि 1 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेरागाछ सीधा गाछ हो जाएगा समझ। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और सर कि टेरागाछ क्या पूरा बिहार में ही नल जल योजना जो है धरातल पर फेल दिख रहा है और ये आप ही की सरकार की बनाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? किसी आदमी को शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल रहा है। हर घर में नल जल तो लग चुका है लेकिन शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ये हमारे नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये चूँकि वो चाह रहे थे, उनका तो सोच सही था, लेकिन धरातल पर ये सही से नहीं उतरा। कल भी हम लोगों की दिशा की बैठक थी, DM साहब के साथ MP साहब भी थे और सारे विधायक थे, तो हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो अभी जो बाकी है कुछ वार्ड छूट गया है, तो उसके लिए अभी DPR बन के गया हुआ है, उसका काम होगा। और जहाँ अगर इस तरह की दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो कुछ इशू था अभी कि जैसे कहीं अगर पानी उनी सब कुछ ठीक ठाक है तो वहाँ संचालक को पैसा नहीं मिल रहा था। तो ये सब समस्या थी। कल हम लोगों ने इसको नोट करवा दिया है, तो ये लोग डिमांड बना करके भेज भी दिए हैं, तो उसके लिए जो संचालक को भी पैसा मिल जाएगा। और जहाँ अगर इस तरह का दिक्कत है आप हमको बताइए, जहाँ चालू है, जहाँ नहीं है तो उसके लिए DPR बन रहा है, वहाँ भी काम होने जा रहा है। लेकिन चूँकि पहली बार था तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन 5 साल उसको चलेगा, वो बेहतर ढंग से चलेगा। और जहाँ अगर इस तरह की समस्या आती है आप लोग बताइए, हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके उसको अच्छा सर, ठीक करने का जाते काम जाते एक करवाएंगे। संदेश और आप बता दीजिए कि बहादुरगंज विधानसभा के साथ जो है बिहार वासियों को क्या संदेश देके जाइएगा आज टेरागाछ की धरती से? हम तो यही कहेंगे कि जो विकास के राह पर आज गामजन है बिहार, तो इसलिए महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लोग रहें, तो ये बिहार विकास करेगा, हमारा बहादुरगंज विकास करेगा, किशनगंज विकास करेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ रहें, तभी ये हम लोगों का जो क्षेत्र है काफ़ी विकास करेगा। लोधावाड़ी का जिक्र किया आपने, वहाँ से लगातार खबरें आ रही है कि अवैध खनन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बालू माफिया जो है वहाँ पर बालू से खनन कर रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोगों को जानकारी मिली थी, यहाँ से दिया था, हम लोगों ने माइनिंग अफसर को बोला था। कल हम लोग बल्कि इस बात को रखे भी दिशा की बैठक में, तो माइनिंग अफसर बोला कि हम लोग वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, अभी शायद खनन नहीं हो रहा है, वहाँ खनन रुकवा दिया गया है, उस पर जाँच चल रहा है कि कौन वहाँ मिट्टी काटा क्या है, उस पर कार्रवाई होगी। कल किशनगंज की सर्जरी पर तमाम सर जो संवेदक है किशनगंज के लोग, उन लोगों ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि ग्लोबल नीति के आने से जो छोटे छोटे ठेकेदार है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सीमांचल किशनगंज जो छोटे ठेकेदार है वो अपने इलाके में काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो दिक्कत सही बात है। हम लोग अभी इस बात का कंप्लेंट है लोगों का, जैसे अलग अलग इसका अगर निकलता था तो टेंडर NIT में आता था तो छोटे छोटे 1 करोड़ 2 करोड़ का काम करता था हम लोग ये छोटे लोग, लेकिन आज 20 करोड़ 50 करोड़ का एक ग्लोबल टेंडर हो रहा है, एक ग्रुप में कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात को रखेंगे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री से, तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे कि इस तरह का ना हो। फिर ये जो बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं तो फिर बेरोजगारी को इस तरह हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस संबंध में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए।